इस मूवी की स्टार्ट में हमें इस सीरीज के पहले पार्ट की कुछ झलक दिखाई जाती है, जहां पर हम डॉक्टर गॉर्डन को देखते हैं जो कि जिगसॉ के ट्रैप से सरवाइव करके वहां से निकल जाते हैं। सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है। हम एक शॉप में 3 लोगों को देखते हैं जिन्हें जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसाया होता है और वो तीनों ही एक ही ट्रैप से बंधे हुए थे। जिगसॉ उन्हें बताता है कि ट्रैप से आजाद होने के लिए उन्हें चूज करना होगा कि वो एक दूसरे को सेव करेंगे या अपने दूसरे साथी को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड को सेव करेंगे। उन्हें जल्दी ही इसके बारे में डिसाइड करना होगा क्योंकि उनके पास ट्रैप से आजाद होने के लिए बेहद ही कम टाइम है। अब क्योंकि वो लड़की उन दोनों को ही चीट कर रही थी और बस अपने फायदे के लिए ही उनसे बात किया करती थी, जिस वजह से वो दोनों अपनी लाइफ को सेव करने के लिए उस लड़की को ही खत्म करने का डिसाइड करते हैं और उस लेडी के मरते ही ये भी ट्रैप से आजाद हो जाते हैं। इधर जिन डिटेक्टिव हॉफमैन को ट्रैप से आजाद होता हुआ देख लेती हैं, जिस वजह से वो घबराकर वहां से भाग जाती हैं। बाद में वो दूसरे डिटेक्टिव के पास जाकर उसे हॉफमैन के बारे में सारी असलियत बताती हैं कि कैसे हॉफमैन लोगों को ट्रैप में फंसाकर उन्हें दर्दनाक तरीके से मारता जा रहा है और इसके साथ ही वो डिटेक्टिव हॉफमैन से बचने के लिए उससे प्रोटेक्शन का भी कहती है। जिन पूरा यकीन था कि डिटेक्टिव हॉफमैन उसके पास पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जिगसॉ के विक्टिम्स होते हैं, यानी जिगसॉ ने उन्हें ट्रैप में फंसा लिया होता है। एक शख्स कार की सीट पर होता है और उसकी गर्लफ्रेंड कार के नीचे, वही उसका एक फ्रेंड कार के पीछे होता है जो कि बहुत सारी चेन से बंधा हुआ था और दूसरा शख्स सामने डोर पर बंधा हुआ था। जिगसॉ उसे बताता है कि वक्त खत्म होने से पहले ही उसे चूज करना होगा कि वो खुद को खत्म करके अपने दोस्तों को बचाना चाहता है या नहीं, लेकिन टाइम पूरा होने के बाद भी वो शख्स डिसाइड नहीं कर पाता है, जिस वजह से कार खुद ब खुद ही चलने लगती है। इससे उसके सारे दोस्त बेहद ही दर्दनाक मौत मारे जाते हैं और बाद में वो शख्स खुद भी मारा जाता है। उस इंसिडेंट के कुछ अरसा बाद वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। उन ऑफिसर्स के दरमियान में वो डिटेक्टिव भी मौजूद होता है जिसके पास जिन हेल्प मांगने आई थी। उस डिटेक्टिव को वहाँ पर अपने लिए मैसेज मिलता है जो कि जिगसॉ ने उसके लिए छोड़ा था। इसके साथ ही उसे वहाँ पर जिगसॉ का ट्रैप भी नजर आता है, जिसे चेक करने पर उसे उसमें जिन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब हम शख्स को देखते हैं जिसका नाम बॉबी होता है। उस शख्स का ये दावा था कि वो जिगसॉ के ट्रैप से बचकर आया है और इस बात को प्रूफ करने के लिए लोगों को कई सारी कहानियां भी सुनाता है। अब इसकी वजह से बॉबी काफी ज्यादा फेमस हो गया था और लोगों की नजर में उसके लिए अलग मुकाम बन जाता है। बाद में बॉबी वहां से निकल कर जा रहा होता है तो उसी दरमियान ही पेग का नकाब लगाए शख्स उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को जिगसॉ के ट्रैप में फंसा हुआ पाता है। जिगसॉ उसे बताता है कि उसने फेमस होने के लिए लोगों को अंधेरे में रखा है, जबकि असलियत तो ये होती है जिगसॉ ने कभी भी उसे अपने ट्रैप में फंसाया ही नहीं था। लेकिन अब उसे जिगसॉ के ट्रैप से सरवाइव करके इस बात का प्रूफ देना होगा कि वो वाकई उसके ट्रैप से खुद को सरवाइव कर सकता है। इसके चंद पलों बाद ही गेट ओपन हो जाता है और बॉबी किसी तरह खुद को बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो कि उस ट्रैप से बंधी हुई थी। जिगसॉ उसे बताता है कि उस शख्स को बचाने के लिए बॉबी को उस लेडी की बॉडी के अंदर से की को बाहर निकालना होगा। इसके बाद ही वो उस लेडी को सेव कर सकता है, लेकिन बॉबी को जल्द से जल्द की को हासिल करना होगा क्योंकि उस लेडी के पास बेहद ही कम टाइम है। टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी बॉबी टाइम खत्म होने से पहले ट्रैप को ऑफ नहीं कर पाता है, जिस वजह से उस लेडी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इस बात से बॉबी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर बाद में वो वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे उसी की लिखी हुई बुक साइंड मिलती है। दरअसल जिगसॉ पहले भी बॉबी से मिल चुका था और उसने उसे मना किया था
कि लोगों से झूठ बोलकर झूठी तारीफ पाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन वो शख्स जिगसॉ की किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता है। इधर उस डिटेक्टिव के पास उसी की असिस्टेंट एक डीवीडी लेकर आती है और वो लोग जब उस डीवीडी को चेक करते हैं तो हॉफमैन उस डिटेक्टिव से जिनको उसे सौंपने के लिए कह रहा होता है। उस वीडियो में हॉफमैन के पीछे रखे स्टैचू को देखकर उसे हॉफमैन की लोकेशन के बारे में अंदाजा हो जाता है। इधर बॉबी अपने तीसरे टास्क के पास पहुंच गया होता है, जहां पर उसे जिगसॉ के ट्रैप में उसी की लॉयर नजर आती है। जिगसॉ का पपेट उसे बताता है कि लॉयर को सेव करने के लिए उसे रॉड्स को उठाना होगा, जिससे उसे खुद भी काफी पेन होगा। लेकिन अगर वो पेन यानी दर्द और तकलीफ को सहन कर लेता है तो वो लॉयर को सेव कर सकता है। लेकिन बॉबी पेन को बियर नहीं कर पाता है, जिस वजह से उस लॉयर की भी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। बाद में बॉबी अपने अगले टास्क को कंप्लीट करने निकल जाता है। उसे वहां पर अपना फ्रेंड नजर आता है जिसके आंखों में पट्टी लगी हुई थी और वो रूम भी इस तरह से टूटा हुआ था कि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती तो उस शख्स का बचने का कोई चांस ही नहीं था। बॉबी उसे बताता है कि इस बार भी उसे दिए हुए टाइम में अपने दोस्त को बचाना होगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो नाकाम हो जाता है, जिस वजह से उसके फ्रेंड की भी मौत हो जाती है। इधर वो डिटेक्टिव अपने कुछ साथियों के साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर उसे हॉफमैन के होने के शक था। उस डिटेक्टिव को रूम में कोई भी शख्स नजर नहीं आता है, यहाँ तक कि हॉफमैन भी नहीं। और अब हमें यहाँ पता लगता है कि असल में हॉफमैन ने वहाँ पर जब ब्लास्ट किया था तो इससे सारे ऑफिसर्स का ध्यान वहाँ से हट गया था, जिस वजह से हॉफमैन ने मौके का फायदा उठाकर खुद डेड बॉडी की जगह उसमें लेट गया था और इसी तरह वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हो जाता है। इधर बॉबी दूसरे रूम में लॉक हो जाता है, जहां से निकलने के लिए उसे अपने ही टीथ पर लिखे कोड को डोर पर एंटर करना पड़ता है। बॉबी पेन को बर्दाश्त करके टीथ को बॉडी से अलग करने में कामयाब हो जाता है और वो उसमें कोड को एंटर करके डोर को अनलॉक कर देता है, जिसके बाद वो अगले पल टास्क को कंप्लीट करने निकल जाता है। उस रूम में उसे अपनी वाइफ नजर आती है जिसे जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसाया होता है। जिगसॉ उसे बताता है कि उसे अपनी वाइफ को आजाद करने के लिए हुक्स को अपनी बॉडी में घुसाना होगा, जिसके बाद उसे ऊपर लगे प्लग्स को जोड़ना है और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी वाइफ ट्रैप से आजाद हो जाएगी। लेकिन बॉबी इस बार भी जिगसॉ के टास्क में फेल हो जाता है, जिस वजह से उसकी वाइफ की भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इधर उस रूम में खुद ब खुद ही गन एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से वो सब लोग मारे जाते हैं। इधर हॉफमैन बैग से बाहर आते ही बड़ी बेरहमी से सभी को मार देता है, जिसके बाद वो जिल के पास जाता है, लेकिन उसके करीब आते ही जिल उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो गुस्से में जिल को काफी बुरी तरह मारता है और बाद में वो उसे ट्रैप में फंसा देता है। जिल इतनी कोशिशों के बावजूद भी ट्रैप से आजाद नहीं हो पाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बाद में हॉफमैन उस पूरी जगह को आग लगा देता है और वो वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ 3 शख्स पिग का नकाब पहनकर वहाँ आते हैं और वो हॉफमैन पर अटैक कर उसे बेहोश कर देते हैं। और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में पिग का नकाब लगाए शख्स कोई और शख्स नहीं बल्कि खुद डॉक्टर जॉर्डन थे। दरअसल पहले पार्ट में सरवाइव होने के बाद जिगसॉ ने उसकी काफी हेल्प की थी, जिस वजह से वो जिगसॉ के हर काम में उसका साथ देता था। जिल ने आखिरी पैकेट को जॉर्डन को दे दिया होता है। दरअसल उसमें जिगसॉ जॉर्डन को उस ऐप के जरिए मैसेज देना चाहता था। जिगसॉ उसे बताता है कि उसे जिल को प्रोटेक्ट करना है और अगर जिल को हॉफमैन किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है या उसे मार देता है तो तुम उससे जिल की डेथ का रिवेंज लोगे। जॉर्डन हॉफमैन को उस प्लेस पर लॉक कर देता है जहां पर वो खुद पहले पार्ट में लॉक था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।